इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम लोग कर चुके हैं 7, है ना। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस। 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम कर चुके हैं और दिस इज़ आवर लास्ट, दैट इज़ इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि सबको समझ आ गए होंगे और अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस भी देख सकते हैं इनको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। एन इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू रेगुलर स्पीच. Actually, it is a brief and abrupt pause in speech for expressing emotions. इंटरजेक्शन क्या होता है? एक तरह का एक्सक्लेमेशन होता है जो हमारे रेगुलर वार्तालाप में, रेगुलर स्पीच में, रेगुलर बोली में आ जाता है। इट इज़ अ ब्रीफ एंड एब्रप्ट पॉज इन स्पीच फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। और ये एकदम छोटा और अचानक से आ जाने वाला पॉज। पॉज मतलब हम एकदम से रुक जाते हैं कुछ बोलते हुए, और उससे क्या है कि हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, हमारी भावनाएं एक्सप्रेस होती हैं उस ब्रीफ और एब्रप्ट पॉज से। ओके, तो देखते हैं कि आगे किस किस तरह के इंटरजेक्शंस हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और ध्यान रखेंगे कि इंटरजेक्शंस डोंट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये जो इंटरजेक्शन है ये कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है कि जिसका सेंटेंस में बहुत ही ज़रूरी यूज़ होता है या ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस: इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, interjections for surprise, interjections for attention, interjections for grief, pain, या फिर बोलें कि sorrow, interjections for approval। तो ये जो interjections हैं ये कोई तो greetings एक्सप्रेस करने के लिए है, कोई joy, कोई surprise, attention, दुख, खुशी, approval वगैरह, ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि किस भावना को एक्सप्रेस करने के लिए किस इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और एक बात बता दूं कि जो भी इंटरजेक्शन वर्ड हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से शो होते हैं। जैसे इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। एक्सक्लेमेशन मार्क तो हमने देखा ही है, जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ये एक्सप्रेस करने के लिए होता है हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। एंड इट इज़ कॉमनली यूज आफ्टर इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशन। और ये यूज़ किया जाता है, ये जो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैंने यहाँ बनाया है, इसका यूज़ किया जाता है कॉमनली आफ्टर इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशन। दिस पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू शो एम्फेसिस। और क्या शो करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं? एम्फेसिस शो करने के लिए। इट कैन बी यूज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। और इसका यूज़ मिडल में भी सेंटेंस के और एंड में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप्स के जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब हम देखेंगे इसका यूज़। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस द इंटरनल और सडन फीलिंग लाइक जॉय, सोरो, इमोशंस, एक्साइटमेंट्स इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, क्लियर? Usually interjections start with a capital letter and an exclamation sign. Alas, bravo, hurrah, ooch, hello, hush, etc. तो मैं एक बार फिर से बताना चाह रही हूँ कि हमारी इंटरनल एक्सप्रेशंस, इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कोई खुशी की हो, दुख की हो, एक्साइटमेंट की हो, जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो होता है इंटरजेक्शन। ओके, और जो ये होते हैं इंटरजेक्शंस ये यूजली किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर्स से, और एक्सक्लेमेशन साइन होता है, और इम्पोर्टेंट कुछ हैं अलास, ब्रेवो, हुर्रा, ऊच, हेलो, एटसेट्रा, जो भी हैं ये इंटरजेक्शंस। और बहुत सारे इंटरजेक्शंस आगे आएंगे हमारी क्लास में। नंबर 1, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होता है? एक दूसरे का अभिवादन करना, सम्मान करना, किसी को नमस्कार करना, हाय हेलो बोलना, ये होता है ना ग्रीटिंग, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं। तो कौन से इंटरजेक्शंस हैं जो ग्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं?
This type of interjection is used in the sentence to indicate the emotion of warmth to the person meeting with, such as hello, hey, hi, etc. तो इस तरह के इंटरजेक्शंस जो हैं ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए इमोशन ऑफ वार्मथ टू द पर्सन। मतलब एक सामने जो पर्सन हमें मिलता है, जिससे हमारी मीटिंग है, जो हमें मिल रहा है, उसके लिए हमारी भावना है कि हम उसको देखकर किस तरह से उसका अभिवादन कर रहे हैं, वो शो करने के लिए इस तरह के इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। हे, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे हम पूछते हैं ना किसी को बुला के। हाय, व्हाट आर यू अप टू, हेलो, आई एम एकता। तो ये क्या है, ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, किसी को ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। ओके। नंबर 2 है इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, हैप्पीनेस। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस टू इंडिकेट इमीडिएट जॉय and happiness on any happy occasion occurred, such as hurrah, wow, hooray, etc. These include hurrah, hooray, wow. तो ये जो इंटरजेक्शन है, इस तरह का जो इंटरजेक्शन है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, सेंटेंस में अचानक से कोई खुशी, कोई जॉय, कोई हैप्पीनेस हमें मिलता है, और किसी हैप्पी ओकेज़न पे जब हमारा एकदम खुशी के जो एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, और वही हमारे सेंटेंस में भी होते हैं। तो इन वर्ड्स से हम अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, जैसे वाओ, हुर्रा। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू। हुर्रा, वी हैव वन, है ना, कि हुर्रा, हम जीत गए। गुड, नाउ वी कैन मूव ऑन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये क्या है, हमारी एकदम से जॉय या हमारा खुशी जो है, किसी चीज़ को देखकर जो हमें खुशी होती है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ओके। Number 3, interjections for attention. This type of interjection is used in the sentence to draw attention of someone, such as look, listen, behold, hush, shh, etc. तो इस तरह के जो इंटरजेक्शन होते हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं सेंटेंस में, हम किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं और हम बातों में बिजी हो जाते हैं, टीचर तो पढ़ाने में बिजी होते हैं, तो जैसे ही टीचर को पता चलता है तो हमें टीचर ऐसे हमारा ध्यान जो है वो अपनी तरफ करने के लिए हमें बोलते हैं ना, लिसन, हे, लुक, लुक हियर, लुक एट द बोर्ड। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो इंटरजेक्शंस हैं, अटेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, आई हैव सम एग्जांपल्स ऑल्सो। लुक, शी इज सो बैड। लिसन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। देखो, हम इंटरजेक्शन वर्ड के बाद जरा सा रुक रहे हैं, है ना, पोज भी दे रहे हैं। देखो, बिहोल्ड, something is there. Shh, be quiet. Okay. Number 4, interjections for approval. This type of interjection is used in a sentence to express the strong sense of approval or agreement for something that has happened, such as bravo, brilliant, well done. इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं ये यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल, कि हमने किसी बात को बहुत अच्छी तरह से मान लिया है, हमने अपना अप्रूवल दे दिया है, हम उस बात से एग्री हैं, है ना। तो उन वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है इंटरजेक्शंस वर्ड के द्वारा, जैसे ब्रेवो, ब्रिलियंट, वेल डन। ऐसे वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल होते हैं, हम इनका यूज़ भी करते हैं सेंटेंसेस में अभी। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे। वेल डन, you won the race. Brilliant, that was a good shot. Bravo, you scored the most. तो ये वर्ड्स क्या हैं, वेल डन, ब्रिलियंट, ब्रेवो, ये क्या है, इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल। एंड इनके बाद देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि हर इंटरजेक्शन वर्ड के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ओके, नंबर 5, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। This type of interjection is used in the sentence to express the strong sense of surprise about something that has happened, such as ha, what, oh, ah, eh, etc. मतलब ये जो वर्ड्स हैं सरप्राइज शो करते हैं, है ना। तो इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं उनका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए,
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरप्राइज, जब हम किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं तो हमारे मुंह से एकदम से किस तरह के वर्ड्स निकलते हैं, जैसे व्हाट, हाँ, है ना, ओ, इस तरह के जो वर्ड्स निकलते हैं ये होते हैं इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। इनके कुछ एग्जांपल्स भी करवा देते हैं हम। इट फील्स गुड, ओ, यू बोथ नो ईच अदर, व्हाट, ही डाइड, आई गॉट $100 नोट। तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स तो सरप्राइज शो करते हैं। एंड नेक्स्ट 6 number, interjections for sorrow. This type of interjection is used in the sentence to express the emotion of sadness about something unfortunate has happened, such as alas, oh, ouch, etc. इस तरह का जो इंटरजेक्शन है उनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन ऑफ सैडनेस, मतलब दुख की भावनाएं, जो हमारे अंदर दुख के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कहीं दुर्भाग्य की कोई बात होती है वहाँ पर हम लोग इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अल्लास, ओ, ऊच, एट्सेट्रा, तो उच्च एट्सेट्रा, है ना। इनके एग्जांपल्स करते हैं हम। एग्जांपल्स है उच्च, दैट हर्ट्स, ओप्स, आई एम सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, अलास, ही ब्रोक हिज लेग। तो ये हैं सोरो, ग्रीफ, पेन, ये सब एक्सप्रेस करने वाले इंटरजेक्शंस फॉर सोरो। ओके, तो हमने किए 6 टाइप्स के इंटरजेक्शंस। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और वर्ड्स दैट शो फीलिंग और इमोशन। कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है या ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं। इफ़ द इंटरजेक्शन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट स्टैंड्स अलोन and is followed by an exclamation point। और ये फॉलो किया जाता है, मतलब इनके बाद क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन। और एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं हम कितने तरह के इंटरजेक्शंस आए थे। इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीफ, इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। ओके, इतनी तरह के इंटरजेक्शंस और उनके एग्जाम्पल्स हमने आज किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं MCQs अबाउट इंटरजेक्शंस। तो आप अच्छे से रेडी रहिएगा। ओके, टिल देन बाय, सी यू।